प्रकृति का सनातन धर्म में स्थान व विज्ञान। प्रकृति अर्थात वनस्पति का हमारे धर्म में प्राचीन काल से अटूट संबंध रहा है। सच तो ये है कि सनातन धर्म की जड़ें प्रकृति से ही जुड़ी है। वैदिक श्लोकों व मंत्रों में प्रकृति को मां माना गया है। ऋषि मुनियों ने सदा से ही प्रकृति से गहरा संबंध रखा है, इसीलिए हमारे रीति रिवाजों में इसके प्रति लगाव अच्छा लगता है। मंत्रों में वनस्पति पूजन भी शामिल था। देवताओं की श्रेणी में वन देवता भी थे। यक्ष वनों की रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास है। ऋषि आश्रम घने जंगलों के बीच सुंदर उपवन जैसे होते थे, जहां जीवनदायिनी जड़ी बूटियां उगाई जाती थी और पशु पक्षियों को संरक्षण मिलता था, जो आज के सुरक्षित वनों जैसे थे। ये आश्रम उस समय के अनुसंधान केंद्र व शिक्षा संस्थान भी थे। आश्रम वासियों की दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल होती थी। वहां किए जाने वाले नित्य यज्ञ वातावरण व वायुमंडल दोनों को शुद्ध करने व रखने के लिए होते थे। इन नित्य यज्ञों में गायों के घी की आहुति देने से परमाणु रेडिएशन से वातावरण की रक्षा भी होती थी। आश्रमों की भांति देश का ग्रामीण जीवन प्रकृति के अनुरूप व अनुकूल ही होता था। रहने के लिए मिट्टी व घास के बने घर थे, जो सर्दियों में गर्म व ग्रीष्म काल में ठंडे रहते थे। गांव के बीच पीपल, नीम व जामुन के वृक्ष लगे होते थे और घर घर में तुलसी के पौधे थे। उत्सव व पर्व सब मिलकर मनाते थे। किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं था, पर कालांतर में समाज में बुराइयां आ गई और भेदभाव दिखने लगा। परंतु सनातन धर्म अपने विशुद्ध रूप में निष्कलंक था। घर आंगन साफ सुथरा व गोबर मिट्टी से लिपा हुआ रहता था। रूस के एक अनुसंधान के अनुसार गाय के गोबर से लिपा हुआ घर कीटाणु रहित होता है। कुएं का और बहती नदी का पानी स्वास्थ्य वर्धक होता था। खेती में प्राकृतिक खाद पड़ती थी, इसलिए जो भी उपजता था वो आजकल के पदार्थों की भांति हानिकारक नहीं था। फल पेड़ों पर ही पकाए जाते थे। आजकल की तरह कृत्रिम रूप से उन्हें नहीं पकाया जाता। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटता था तो पहले उससे क्षमा याचना करता था, फिर उस पेड़ के ठूंठ यानी शेष भाग पर घी लगाता था और बाद में 10 पौधे लगाता था। कुछ वृक्षों को जैसे पीपल और बट वृक्ष आदि को तो काटना वर्जित था। वृक्षों की पूजा होती थी। आज जो हम वातावरण बचाओ अभियान की बात करते हैं, वो हमारे अपने मूल सनातन नियमों के उल्लंघन के ही कारण है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो यही है कि सुखी जीवन के लिए जीवन का प्रकृति के साथ निकटता एवं संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रकृति को यदि हम मां मानेंगे तो वो हमें बच्चों की तरह संरक्षण देगी, और यदि हम उसे दासी मानकर वश में करेंगे तो परिणाम विनाशक ही होंगे। बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी और सूखा पड़ेगा आदि।